जी अस्सलाम वालेकुम। सेटिंग अप एन आर्ली रेट ऑन अपवर्क ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है, थोड़ा मुश्किल काम होता है। लोगों को अपना आर्ली रेट डिटरमिन करना नहीं आता। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि आपने वैल्यू प्रोपोजिशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। यानी कि जो काम आपको आता है, जिस काम के आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, उसमें आप क्या वैल्यू दे रहे हो और कितनी देर में दे रहे हो। मिसाल के तौर पे एक काम जो है, पहले एक आसान अल्फाज में समझाता हूँ, फिर ज़रा थोड़ा टेक्निकल बात सुनिए। एक काम है और आप समझते हैं यार इसको 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं और जो एवरेज बिड है उस पर वो $100 की है मिसाल के तौर पे। तो $100 को जब आप डिवाइड करते हो 4 से, यानी कि 4 घंटे, तो आपको प्राइस मिल जाती है $25। ये आपकी पर आर्ली रेट है, $25। तो जनाबे अली जो $25 पर आर्ली रेट है, वो आप उसमें कमो बेश करके आप अपना आर्ली रेट सेट कर लेते हैं। लेकिन बाज़ वक़्त लोगों को बॉल पार्क प्राइस ही नहीं पता होती, यानी कि $100 ही नहीं पता होता कि 4 घंटे में काम करना है, लेकिन उसकी प्राइस क्या है। तो यहाँ पे आपने जो डिटरमिन करना है वो अपना टाइम फ्रेम है। मिसाल के तौर पे मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जब मैं लोगो बनाता था ना, तो मुझे एवरेज ये एग्जांपल 4 घंटे ही लगते थे। अब वो 4 घंटे का जो मेरा टाइम फ्रेम है, टाइम लाइन है, उसने मेरे आर्ली रेट को डिफरेंशिएट किया फ्रॉम बिगिनर टू अ प्रो लेवल। पहले तो पोजीशन में नहीं थे हाई चार्ज करने के, $25 चार्ज करते थे जी 4 घंटे के। अब 25 डिवाइडेड बाय 4 कर लो, जो भी आता है 6 पॉइंट समथिंग, वो मेरा आर्ली रेट था। फिर एक वक्त आया कि $300 भी चार्ज किए 4 पे। अब ये $70 पर आवर से ज़्यादा हो गया। जाहिर है 300 डिवाइडेड बाय 4 घंटे, टाइम कंप्लीशन तो 4 घंटे ना, मुझे पता है मुझे बनाने में तो 4 घंटे लगते हैं, मुझे अपने दाम का, अपनी उजरत का नहीं पता। तो जनाब अली आपने मार्केट को रिसर्च करना है, दुनिया क्या चार्ज कर रही है। उसका एक आसान तरीका ये है कि आप जो है ना अपने दोस्तों से पूछें। पहले पहले मैं कहता था कि आप एक फ़ेक प्रोजेक्ट डाल दें, digiskills.pk पे भी मैंने ये वारदात बताई है लोगों को, लेकिन वो उसके बाद फिर मार्केट प्लेस ने थोड़ा हम पे अटैक किया और पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को तंग किया। तो यहाँ पे आपने मार्केट रिसर्च करने के बाद अपना एक्सपीरियंस जो है वो देखना है कि आपको कितना टाइम लगता है ना, 1 घंटा 2 घंटा, मैंने बताया मुझे 4 घंटे लगते थे। और उस पर फिर आप अपना कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि यार कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड है। मिसाल के तौर फ्रीलांसर की कॉस्ट क्या है, कार्बन फुटप्रिंट तो है नहीं कि रोड पे जाके गाड़ी चलानी है और ये तो आपने 4 घंटे बैठना है तो कंप्यूटर भी बैठना है ना। तो बिजली, इंटरनेट और आपकी उजरत, चौथी कोई चीज़ नहीं है। दोबारा दोहराई देता हूँ, एक्सपेंस, उसके बाद इंटरनेट की कॉस्ट यानी कि यूटिलिटी कॉस्ट, और इंटरनेट, फिर आपका जो टाइम है, आपकी उजरत है। ऐसे आप अपना आर कैलकुलेट करते हो। अच्छा एक बात याद रखना, जाते जाते कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ, आर्ली चार्ज ना दिया करो। क्यों भाई, बाज़ औक़ात फ्लूका लग सकता है, फ्लूक पंजाबी में कहते हैं फ्लूका। बाज़ औक़ात क्लाइंट का बजट होता है $250 से $500, आप उसे कहें नहीं यार मैं तो वो अलिफ नून देखा है, नहीं अल्लाह ने इसकी तो प्राइस ही ₹50 है, तू क्यों $2000 चार्ज कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि $2000 आप किसी को रिप ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि क्लाइंट का बजट ही है, तो उस पर अब अपने आर्ली प्रपोजल दे के क्यों फंसते हो। उसको बॉल पार्क फिगर दे दो, तैयाशी करो। मैं अवॉइड करता हूँ आर्ली बजट को। एक प्रोजेक्ट नहीं किया 22 साल में आर्ली, आपको भी एडवाइस करूँगा ना किया।